नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर मिली एक समीक्षा की थोड़ी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी, ये किताब जैसा कि पता है छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने पर है। हाँ, और हमारे पास जो समीक्षा है वो इसके मुख्य विचारों, इसकी बनावट और इसके असर का अच्छा विश्लेषण करती है। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य है कि इस विश्लेषण से समझें कि ये छोटे परमाणु जैसे कदम, ये आदतें मिलकर कैसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले तो ये नाम ही एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब छोटा, एकदम बुनियादी। लेकिन शक्तिशाली। हाँ, और हैबिट्स यानी रोज की आदतें। तो समीक्षा कहती है कि किताब का मूल मंत्र यही है, रोज के छोटे छोटे कदम अगर लगातार हों तो समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। बिल्कुल सही। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये कोई एक दिन का बड़ा काम नहीं है। सफलता असल में रोज के छोटे सही फैसलों का वो चक्रवृद्धि असर है। वो 1% रोज सुधार वाला सिद्धांत। हाँ, वही। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये सिर्फ गणित की बात नहीं है कि साल में 37 गुना बेहतर। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बड़े लक्ष्य को मतलब कम डरावना बनाता है। सही। छोटे कदम उठाना आसान लगता है। वही। समीक्षा मानती है कि यही छोटे लगातार प्रयास ही असल बदलाव लाते हैं। अच्छा, समीक्षा एक और दिलचस्प बात उठाती है, बदलाव के 3 स्तरों वाली: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। जी हाँ। परिणाम यानी क्या मिलता है, प्रक्रिया यानी क्या करते हैं, और पहचान यानी हम क्या मानते हैं अपने बारे में। समीक्षा कहती है कि ज्यादातर लोग नतीजों से शुरू करते हैं, है ना, जैसे वजन कम करना है। हाँ। और लेखक का मतलब क्लियर का तर्क ये है, जिसे समीक्षा भी अहम मानती है, कि टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान से शुरू करते हैं। पहचान से कैसे? मतलब लक्ष्य सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, या सिर्फ किताब लिखना नहीं, बल्कि मैं एक लेखक हूं। अच्छा, जैसे वो किताब का कोट है, समीक्षा भी शायद इशारा करती है, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, धावक बनना है। बिल्कुल। ये सोच में गहरा बदलाव है। समीक्षा इसी पर फोकस करती है। लेकिन ये पहचान बदलना, ये सिर्फ सोचने भर से तो होता नहीं होगा। समीक्षा इस मुश्किल पर कुछ कहती है? सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक गहराई में शायद नहीं जाती समीक्षा, लेकिन वो किताब के प्रैक्टिकल ढांचे की तारीफ करती है। शायद इसलिए कि वो इस मुश्किल को आसान बनाता है। वो 4 नियम? हाँ, व्यवहार बदलने के वो 4 नियम। समीक्षा उन्हें किताब का सबसे, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक हिस्सा मानती है। हाँ हाँ, वो तो है। चलिए उन पर बात करते हैं। जैसे समीक्षा उन्हें देखती है। पहला नियम, संकेत, क्यू, इसे स्पष्ट बनाएं। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है अपनी मौजूदा आदतों और उनके ट्रिगर्स को पहचानो। ओके। और वो हैबिट स्टैकिंग? हाँ, वो इसी में आता है। मतलब किसी पुरानी आदत के ठीक बाद नई आदत जोड़ देना। जैसे समीक्षा उदाहरण देती है, दांत ब्रश करने के ठीक बाद 1 मिनट ध्यान करना। समझ गई। दूसरा नियम, इच्छा, क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाएं। समीक्षा कहती है किताब का सुझाव है, नई आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। जैसे आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुने जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। इससे उस आदत के लिए एक खिंचाव पैदा होता है। ये तो चालाकी है। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाएं। यहां समीक्षा 2 मिनट वाले नियम को हाईलाइट करती है। हाँ, वो वाला कि आदत शुरू करना इतना आसान हो कि 2 मिनट से कम लगे। बिल्कुल, रुकावटें कम करनी है। ठीक है। और चौथा, पुरस्कार, रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाएं। समीक्षा इस पर जोर देती है कि फौरन कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे वो हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाना। हाँ, या किसी दोस्त को बताना कि आज आपने वो काम किया। ये छोटे इनाम आदत को पक्का करते हैं। और मजे की बात, जैसा समीक्षा में भी जिक्र होगा शायद, कि इन्हीं नियमों को उल्टा कर दो तो बुरी आदतें छूट सकती हैं। सही कहा। जैसे संकेत को छुपा देना या आदत को मुश्किल बना देना। समीक्षा किताब की इसी व्यावहारिकता की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि ये सलाहें तुरंत लागू की जा सकती हैं और ये जीवन के कई हिस्सों में काम आ सकती हैं, है ना? काम, सेहत। जी हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। लेकिन समीक्षा कुछ कमियों का भी जिक्र करती है, सही? जैसे कुछ आइडियाज शायद एकदम नए नहीं हैं। हाँ, ये बात समीक्षा में है। वो बताती है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स चार्ल्स ड्यूहिक की द पावर ऑफ हैबिट जैसी पुरानी किताबों में भी मिलते हैं। और शायद कुछ लोग और ज्यादा साइंटिफिक डेटा चाहें। हाँ, ये भी एक बिंदु है समीक्षा में कि कुछ पाठक शायद और गहरी वैज्ञानिक व्याख्या या डेटा की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक निष्पक्ष मूल्यांकन है। तो फिर कुल मिलाके समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, कुल मिलाकर समीक्षा इसे पर्सनल डेवलपमेंट में एक जरूरी मॉडर्न क्लासिक मानती है।
इसकी खूबी एकदम नए सिद्धांत देना नहीं, बल्कि पुराने आजमाए हुए विचारों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मोटिवेट करने वाले सिस्टम में ढालना है। और वो इच्छा शक्ति वाली बात। हाँ, समीक्षा का एक मुख्य पॉइंट ये है कि किताब जोर देती है कि बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। सिस्टम, माहौल और आपकी पहचान ज्यादा मायने रखते हैं। ये एक पावरफुल विचार है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या है हमारे लिए? ये समीक्षा हमें दिखाती है कि एटॉमिक हैबिट्स बड़े डरावने लक्ष्यों की जगह छोटे लगातार कदमों की ताकत पर फोकस करती है। और ये बदलाव को ज्यादा संभव बनाती है ना? बिल्कुल।